नमस्कार दोस्तों। आज हम वाक्य क्या होता है, वाक्य के कितने भेद हैं, वाक्य के कौन कौन से प्रकार हैं, इसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम वाक्य क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। परिभाषा, हम परिभाषा पहले देखेंगे। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन खेलता है, राम पढ़ता है, मतलब यहाँ पर वाक्यों का सार्थक समूह है, इस कारण यहाँ पर ये वाक्य बने हुए हैं। अब हम वाक्य के कितने भेद हैं देखेंगे और किस आधार पर है इसकी भी जानकारी लेंगे। वाक्य के दो भेद माने जाते हैं। किस आधार पर? एक रचना के आधार पर माना जाता है, दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद माने जाते हैं। अब इसमें से आज हम यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं इसकी जानकारी लेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद यहाँ पर 3 हैं। एक है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। ध्यान रहे, रचना के आधार पर हम क्या पढ़ रहे हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और वो 3 प्रकार के हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब हम इसमें से जो पहला भेद है यानी सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया का होना आवश्यक है। मतलब इस वाक्य में यानी सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया का होना आवश्यक है। जैसे रमेश दौड़ता है, गणेश गांव जाता है, यहाँ पर एक क्रिया हो रही है, इस कारण यहाँ पर सरल वाक्य है। अब हम अगला भेद देखेंगे जो संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य की हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा इस प्रकार है: जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक या समुच्चय बोधक पद से जुड़े रहते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। ध्यान रहे, यहाँ पर क्या समुच्चय बोधक शब्द या योजक पद से जुड़े रहते हैं, और वो कैसे स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं या 2 या 2 से अधिक भी होते हैं। योजक शब्द कौन कौन से या समुच्चय बोधक शब्द कौन से हैं इसकी जानकारी लेंगे। और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए, ये सभी यह समुच्चय बोधक शब्द है। जैसे राम हैदराबाद जाएगा या शाम वहाँ से आएगा। या देखो यहाँ पर क्या है, या जो है समुच्चय बोधक शब्द है। राम हैदराबाद जाएगा, शाम वहाँ से आएगा, इन दोनों वाक्यों को या से जोड़ा जा रहा है, इस कारण ये संयुक्त वाक्य है। सुमन ने गीत गाया और रमन नाचने लगा। सुमन ने गीत गाया और यहाँ पर और शब्द दिया गया, रमन नाचने लगा। यहाँ पर और शब्द 2 स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ रहा है, इस कारण यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। अब हम मिश्र वाक्य देखेंगे। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? परिभाषा, मिश्र वाक्य की परिभाषा देखेंगे। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य वाक्य उस पर आश्रित या गौण होता है उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में 1 से अधिक उपवाक्य होते हैं, उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है, अन्य या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। ये उपवाक्य परस्पर, ये वाक्य जो होते हैं परस्पर क्या है, व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। व्याधिकरण योजकों के बारे में हम जानेंगे तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, कौन से, कि, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, इसलिए, जो, सो,
जो वह जैसा वैसा जिसकी उसकी यदि तो वही जिसे जिससे उसे जब तक तब तक आदि शब्द इसमें आते हैं। इन्हीं शब्दों से हम पहचान सकते हैं कि मिश्र वाक्य कौन सा है। तो ये पहचान शब्दों को हमें ध्यान में रखना है। मिश्र वाक्य के उदाहरण। मिश्र वाक्य के उदाहरण, अध्यापक ने बताया कि कल विद्यालय बंद है। यहाँ पर की का प्रयोग किया गया है। की जो है यहाँ पर क्या है, की जो शब्द है ये हमारे पहचान शब्द है, इस कारण यहाँ पर बताया गया है। मुख्य वाक्य क्या है, प्रधान वाक्य क्या है, अध्यापक ने बताया, क्या बताया उन्होंने, कल विद्यालय बंद है। ये वाक्य क्या है, एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित है, इसलिए ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जो लड़का घर में खेल रहा है, जो लड़का घर में खेल रहा है वह मेरा बेटा है। वह मेरा बेटा है प्रधान वाक्य है, और जो लड़का घर में खेल रहा है ये आश्रित वाक्य है। इसमें जो और वह इस शब्द से ये वाक्य जुड़े हुए हैं, इस कारण क्या है, ये मिश्र वाक्य के उदाहरण है। जब मैं छोटा था तब क्रिकेट खूब खेलता था। यहाँ पर क्रिकेट खेलने की बात हो रही है, कब, जब वो छोटा था, और ये वाक्य जब तब से जोड़ा गया है, इस कारण यहाँ पर क्या है, मिश्र वाक्य है। इस प्रकार से आज हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद, इसकी जानकारी ली, इसकी पढ़ाई की। अगले पाठ में हम वाक्य रूपांतर के बारे में जानेंगे। आशा करता हूँ आपको रचना के आधार पर भेद यह व्याकरण समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।